गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस या किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से। सबसे पहले तो एक क्लास बनाने के लिए दिया जाता है। क्लास दिया हुआ रहेगा एग्ज़ाम में किस नाम का बनाना है, उसमें डेटा मेंबर्स कौन कौन सा होगा, मेंबर फंक्शंस कौन कौन सा होगा और उसको किस प्रकार से कॉल करना है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ऊपर से पढ़ते हुए आइए। डिफाइन अ क्लास टीचर। एक क्लास जिसका नाम क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, जिसमें क्या क्या चीज़ रहेगा। प्राइवेट मेंबर्स में क्या रहेगा, एक नेम लेना है वेरिएबल जो कि कितना कैरेक्टर का होगा, 20 कैरेक्टर का होगा। एक सब्जेक्ट होगा जो कि है 10 कैरेक्टर का। 3 वेरिएबल है बेसिक, डीए, एचआरए जो कि फ्लोट टाइप का वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। एक सैलरी है वो भी फ्लोट टाइप का है। कैलकुलेट फंक्शन है टू कंप्यूट सैलरी एंड रिटर्न इट। ये क्या करेगा, सैलरी को कैलकुलेट करेगा। सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, इज़ द सम ऑफ बेसिक, डीए एंड एचआरए। जो सैलरी कैलकुलेट होगा वो बेसिक, डीए और एचआरए का सम होगा। 2 फंक्शन और है जो कि पब्लिक में बनाया गया है, जो कि है रीड डेटा और डिस्प्ले डेटा। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो बनाने के लिए कौन कौन सा कह रहा है, एक क्लास बनाना है जिसका नाम क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। हेडर फाइल तो रहेगा ही, तो सबसे पहले लिखिए क्लास टीचर। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, प्राइवेट मेंबर्स में नेम जो कि कैर है, तो कैर नेम, साइज कितना बोल रहा है इसका 20, और एक सब्जेक्ट भी बोल रहा है, तो कॉमा देके हम सब्जेक्ट भी यहीं लिख सकते हैं। और इसका साइज कितना बोल रहा है 10। 2 वेरिएबल था, दोनों कैरेक्टर टाइप का था, तो ये कैरेक्टर टाइप का नेम हो गया और सब्जेक्ट हो गया। नेम का साइज 20 कैरेक्टर और सब्जेक्ट का साइज 10 कैरेक्टर। अब 3 वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, कौन कौन सा है, बेसिक है, डीए है और एचआरए है। बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए ये तीनों मिला के सैलरी कैलकुलेट होगा। एक और वेरिएबल है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, सैलरी, जो कि है फ्लोट टाइप का, तो यहाँ पे आप सैलरी भी ले सकते हैं, अलग लाइन में भी ले सकते थे और इसी लाइन में। अब आ जाइए, एक फंक्शन बनाना है, कैलकुलेट। कैसे जाने फंक्शन है, यहाँ लिखा हुआ भी है फंक्शन और यहाँ ये छोटा पैरेंथेसिस भी है। रिटर्न टाइप क्या कहता है, रिटर्न इट, किसको, सैलरी को, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, फ्लोट। फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट। ये यहीं बंद कर देते हैं। अब आ जाइए पब्लिक में। पब्लिक में कौन कौन सा है, इसको कैलकुलेट करेंगे जब इस फंक्शन का बॉडी बनाएंगे कैलकुलेट का। तब उसमें क्या 2 फंक्शन बनाना है, वॉइड रीड डेटा और वॉइड डिस्प्ले डेटा। ये 2 फंक्शन भी बनाना है। अब यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको, क्लास। ये आपका क्लास बंद हो गया। अब बॉडी बनाएंगे पहले फंक्शन कैलकुलेट का। कैसे बनेगा, तो हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप फ्लोट, क्लास का नाम है टीचर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन कौन सा बनाने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट। और यहाँ कर दीजिए रिटर्न करना था क्या क्या, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। क्या कह रहा था, सैलरी इज़ द सम ऑफ बेसिक, डीए एंड एचआरए। तो ये रिटर्न जो करेगा ये बेसिक, डीए और एचआरए को जोड़कर भेज देगा फंक्शन कैलकुलेट को। ये यहाँ बंद हो गया।
अब हम लोग वो दोनों फंक्शन को बनाते हैं, रीड डेटा को और डिस्प्ले डेटा को। तो रीड डेटा बनाने के लिए, रीड डेटा किस में है आपका, पब्लिक में है। रीड डेटा क्या करेगा, अ फंक्शन एक्सेप्ट द डेटा वैल्यूज एंड इन्वोक कैलकुलेट फंक्शन। वो डेटा वैल्यूज को लेगा, डेटा वैल्यूज मतलब यूज़र से क्या क्या मांगेगा, उसका नाम मांगेगा, उसका सब्जेक्ट मांगेगा, उसका बेसिक डीए और एचआरए मांगेगा। तो बनाते हैं उस फंक्शन को, वॉइड, क्या नाम है क्लास का, टीचर, स्कोप रिजोल्यूशन, और फंक्शन का नाम क्या है, रीड डेटा। अब आ जाइए, इसमें वैल्यूज़ लेंगे हम लोग। वैल्यूज़ लेने के लिए किसका किसका वैल्यू चाहिए हमको, नेम चाहिए, तो मैसेज दे दीजिए सी आउट एंटर। चलिए दोनों चीज़ ले लेते हैं, नेम एंड सब्जेक्ट। नेम भी डालिए और सब्जेक्ट भी, सी इन करवा लीजिए किसमें, नेम में, और सब्जेक्ट के लिए किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में। अब डालिए उसका बेसिक, डीए और एचआरए, तो एंटर बेसिक, डीए एंड एचआरए, ये तीनों यूज़र डालेगा। सी इन करवा लीजिए किस में, बेसिक के लिए बेसिक था, डीए और एचआरए, ये तीनों हम यूज़र से ले लिए। अब क्या करना है, जो सैलरी था मेरा वेरिएबल, सैलरी वेरिएबल कहाँ है, ये वाला, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करना है और स्टोर करना है। तो सैलरी इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है आपका, कैलकुलेट। तो जैसा ही हम कैलकुलेट कॉल करेंगे, ये इसको कॉल करेगा, और ये क्या करेगा आपसे, बेसिक, डीए और एचआरए को जोड़कर किस में डाल देगा, सैलरी में। अब ये आपका यहाँ पे बंद हो गया। अब हम लोग बनाएंगे जो दूसरा फंक्शन था, दैट इज डिस्प्ले डेटा। तो वॉइड टीचर, इसका नाम क्या है, स्कोप रिजोल्यूशन, ऑपरेटर होगा यहाँ पे, और इस बार कौन सा फंक्शन बनाएंगे हम लोग, डिस्प्ले डेटा। अब इसमें कह रहा था यूज़र को सब चीज़ दिखाना है, तो सी आउट करवा दीजिए /n, नेम दिखा दीजिए, तो नेम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेम, सी आउट /n, सब्जेक्ट इक्वल्स टू किसमें है, सब्जेक्ट, सी आउट, यहाँ लिख दीजिए टोटल सैलरी इक्वल्स टू किसमें है वैल्यू, सैलरी में। सैलरी यहाँ आ चुका है कैलकुलेट होके, ये आपका बंद हो गया। मेन फंक्शन बना लेते हैं, मेन छोटा सा ही बनेगा, क्या हो जाएगा, वॉइड मेन। क्या नाम है क्लास का, टीचर। क्लास का नाम क्या है हम लोग का, टीचर नाम है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं टी। अब कॉल करिए, तो सबसे पहले कॉल करेंगे टी डॉट रीड डेटा को, टी डॉट रीड डेटा। ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा वो आपसे पूछेगा नाम डालिए, सब्जेक्ट डालिए, बेसिक, डीए और एचआरए डालिए, और फिर ये क्या करेगा, कैलकुलेट फंक्शन को खुद ब खुद कॉल कर लेगा, रीड डेटा। अब यहाँ दिखा दीजिए टी डॉट डिस्प्ले डेटा, और यहाँ लगा लीजिए गेट ch, और ये हो गया हम लोगों का बंद। तो आइए एक और सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान क्या रखना है आपको कि कौन सा क्लास बनाना है और उसका डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस कौन कौन सा है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कोई भी एक क्लास क्रिएट करना, मान लीजिए हमको एक कॉलेज नाम का क्लास बनाना है, तो क्या लिखना है आपको, क्लास। क्लास एक कीवर्ड है दैट इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लास, जो एक क्लास बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और उसका नाम है क्लास कीवर्ड।
चलिए क्लास बनाते हैं किस नाम से हम लोग, कॉलेज के नाम से, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जो जो डेटा मेंबर्स कहेगा उसको आप डिक्लेयर करते जाइए। इंटीजर बोलेगा इंटीजर लीजिए, कैरेक्टर बोलेगा कैरेक्टर लीजिए, फ्लोट बोलेगा फ्लोट लीजिए। चलिए इंटीजर ले लेते हैं रोल, कैर ले लेते हैं नेम, चलिए 10 ले लेते हैं, और चलिए फ्लोट में ले लेते हैं उसका मार्क्स। ये सब ऑटोमेटिक प्राइवेट बन गया। पब्लिक में कुछ फंक्शन लेना होगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। वॉइड, चलिए इसका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए गेट डेटा, जो कि वैल्यूज़ को लेगा, और एक ले लेते हैं वॉइड सो डेटा। देखिए कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। अब ये सब का क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन का बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी हम लोग क्लास के अंदर बना सकते हैं और क्लास के बाहर। तो हम लोग बनाते हैं क्लास के बाहर ही। क्लास के बाहर बनाने का रूल क्या है, वॉइड, क्या नाम है फंक्शन का, कॉलेज, स्कोप रिजोल्यूशन, और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग गेट डेटा। अब इधर आ जाइए, यूज़र से वैल्यू ले लीजिए, सी आउट एंटर रोल नंबर, और इसको सी इन करा लीजिए किस में, रोल में। फिर सी आउट कराइए, एंटर नेम, और इसको सी इन करा लीजिए किस में, नेम में। फिर सी आउट कराइए, एंटर मार्क्स, और इसको सी इन करा लीजिए किस में, मार्क्स में। ये वैल्यूज़ लेने के लिए हम लोग पढ़े भी थे एक्सेसर म्यूटेटर फंक्शंस। ये चाहते तो आप एक ही लाइन में ले सकते थे, चाहे तो अलग अलग लाइन में ले सकते हैं। सेम दूसरा जो फंक्शन है वॉइड कॉलेज स्कोप रिजोल्यूशन, इस बार किसको बनाते हैं हम लोग, सो डेटा को। तो यहाँ सो डेटा को दिखा दीजिए, सी आउट स्लैश एन रोल इक्वल्स टू, किस में आ जाएगा, रोल में। फिर क्या आ गया हम लोगों का, रोल के बाद सी आउट स्लैश एन नेम इक्वल्स टू सी आउट, किस में हो जाएगा, यहाँ दिखा दीजिए हम लोग उसको नेम में। और बच गया हम लोग का नेम के बाद एक मार्क्स, तो सी आउट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स। ये बंद हो गया। अब मेन बना लीजिए, वॉइड मेन। देखिए हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्लास दे देता है, पहले तो ज़्यादा देता था, इस बार थोड़ा सा चेंज करने लगा है। वॉइड मेन, ऑब्जेक्ट किस प्रकार से यूज़ करेंगे, क्या नाम यूज़ किए हुए हम लोग, कॉलेज। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम दे, सी दे दीजिए। अब इस सी के हेल्प से हम लोग पहले कॉल करते हैं सी डॉट गेट डेटा को, और फिर कॉल कर लेंगे सी डॉट सो डेटा को, गेट सी एच। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।